रिकॉर्ड उपज अनुमान के बावजूद इस साल सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वह शायद पूरा ना हो पाए। जी हां, सरकारी खरीद की रफ्तार को देखते हुए लग रहा है कि खरीद लक्ष्य से पीछे रह सकती है गेहूं की। अब तक सरकारी एजेंसियों ने किसानों से करीब 236 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जबकि इस साल लक्ष्य 320 लाख टन का रखा गया है। पंजाब और हरियाणा में खरीद लगभग सामान्य है, जल्द खत्म होने के करीब भी है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस साल औसत से कम खरीद देखने को मिली है। इस वजह से लक्ष्य पूरा होने की संभावना फिलहाल घट रही है। सर, नहीं पूरा हुआ अगर ये खरीद का लक्ष्य, तो आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर क्या तस्वीर बनती दिखेगी? खरीद का आंकड़ा अब थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि शुरुआत में रफ्तार अच्छी दिखी थी और खासतौर से उत्तर प्रदेश में अच्छी रफ्तार थी, लेकिन अब इन राज्यों से गेहूं की खरीद सुस्त पड़ रही है। गेहूं का गणित पहले से ही, पिछले साल से ही बिगड़ा हुआ है। दो तरीके के आंकड़े उत्पादन लक्ष्य को लेकर बाजार में है। एक आंकड़ा FCI की तरफ से आया था जिसमें 37 मिलियन टन के आसपास उत्पादन का लक्ष्य था इस बार, जबकि सरकार की तरफ से, खाद्य मंत्रालय की तरफ से आकलन था करीब 31 मिलियन टन के आसपास के उत्पादन का लक्ष्य था। अब करीब 26 मिलियन टन के आसपास वीट के प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत होगी पिछले साल के स्टॉक को मिलाते हुए। अब इस स्थिति में जब सरकार के पास गेहूं कम पहुंच रहा है, बाजार में बेहतर कीमत मिल रही है और इस बार फसल की हार्वेस्ट भी देरी से आई थी गर्मी के कारण, गेहूं की कीमतों पर दबाव वापस लौटता दिख रहा है। आने वाले 1-2 हफ्तों में गेहूं की कीमतों पर इसका असर भी नज़र आ सकता है और पिछले पूरे साल हमने लगातार गेहूं की कीमतों में तेज़ी ही देखी है। हालांकि सरकार के भंडार को लेकर उतनी चुनौती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर खरीद लक्ष्य पूरा नहीं होता है तो बाजार को ये सेंस करने में मदद मिलेगी कि कीमतें आने वाले समय में ऊपर रहेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद कई नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में फर्जी मोबाइल कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। दूरसंचार विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। स्पैम कॉल के साथ स्पैम SMS पर भी रोक लगाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है। सर, क्या तैयारी है? फिर वही कोशिश नए सिरे से होती दिखाई दे रही है। हालांकि सरकार आने के बाद तय होगा, लेकिन पिछले 2 साल से तमाम कोशिशों के बाद भी दूरसंचार विभाग स्पैम कॉल्स, स्पैम मैसेजेस, प्राइवेट नंबर से आने वाली मार्केटिंग्स की कॉल रोक नहीं पा रहा है। और अब ये कोशिश की जा रही कि एक नया पैनल बनाया जाएगा जिसमें मंत्रालयों के अलग अलग सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसमें कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के सदस्य भी होंगे और इनके साथ ये ऐसी गाइडलाइंस बनाएगा जिससे कि इंटरनेट, व्हाट्सएप और बाकी सारी जगह जहाँ जहाँ से लोगों को इस तरीके की स्पैम मैसेजेस कॉल्स आते हैं उन्हें रोकने की एक सामूहिक रणनीति बनाई जाए और उसे रोका जा सके। समस्या दूसरी तरीके की है, समस्या है साइबर सिक्योरिटी की। ज़्यादा बड़ी समस्या लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके आंकड़े, उनकी सूचनाएं लोगों के पास पहुंच रही हैं और ये मार्केटियर के पास तक इनकी अबाध आपूर्ति है और इसलिए वहां से कॉल्स आती हैं जिसे कोई भी व्यवस्था से रोका नहीं जा पा रहा व्यवहारिक रूप से। हमारे आपके कामकाज के ट्रांजैक्शंस के आंकड़े या हमारी सूचनाएं किसी न किसी तरह से बिककर किसी डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचती हैं और फिर वहां से कॉल्स आना शुरू होती हैं और इसमें अब जितनी सख्ती पिछले 1 साल के भीतर दूरसंचार विभाग ने कॉल्स को रोकने के लिए की है, उसका उल्टा पूरा असर हुआ है। पहले तो कुछ कॉल्स 1800 के नंबर, 1800 के नंबर से आती थी, अब तो ज़्यादातर मार्केटिंग कॉल्स पर्सनल नंबर से आ रही हैं, किसी निजी व्यक्ति के नंबर से आ रही, जिसे संभाल पाना, जिसे समझ पाना उपभोक्ताओं के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप जान ही नहीं सकते कि आपको कौन कॉल कर रहा है।